वो खुद समर्थ महापुरुष थे, लेकिन हर बात में पूछते थे। मुझे याद है एक बार उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने मुझे सीसीयू से फ़ोन करवाया, बोल इस डॉक्टर को, बोल कि मेरे चौथे स्थान में गज केसरी है, मैं ऐसे नहीं जा सकता, और वहां से भाग के आ गए। 2015 की बात है। 2013 में राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार आ गई थी। महाराज जी की एक ही व्यथा थी, गलता पीठ, जो रामानंद संप्रदाय की एक शीर्ष तपस्या स्थली है। कृष्णदास पहारी जी महाराज का स्थान है। रामानंद संप्रदाय की जो शीर्ष स्थलियां हैं, काशी के बाद जिसका नंबर आता है वो गलता ही है। कि पीठ है तो पीठ का आचार्य भी होना चाहिए। जैसे रेवासा एक पीठ है तो अग्रदेवाचार्य जी हैं। आप जितने भी वैष्णवाचार्य को देखते हैं वो किसी न किसी पीठ के आचार्य होते हैं। तो वैसे ही गलता तीर्थ ये कील देवाचार्य जी की पीठ है। कृष्णदास पहारी जी के एक तपस्वी शिष्य थे। मैं महाराज जी से रोज कहती थी, महाराज जी जब तक आप इस पीठ पर किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करोगे ये कार्य सफल नहीं होगा। महाराज जी हमेशा एक ही बात कहते थे। मुझसे उन्होंने कम से कम 100 बार कहा कि बेटा इस पूरे भारतवर्ष में साक्षात जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का कोई स्वरूप है तो वो मलुक पीठ वाले महाराज जी हैं। महाराज जी इनको, और चूंकि ये बात मैंने कभी महाराज जी से कही नहीं, हमारी चर्चाओं में नित्य यही बात होती थी। महाराज जी एक ही बात कहते थे, राजेंद्र दास जी को सामान्य संत मत समझना, इस समय भी धरती पर विकट परिस्थितियां हैं, इसीलिए राघवेंद्र सरकार फिर से रामानंदाचार्य बनकर इन्हीं के रूप में आए हैं। नहीं कि महाराज जी का चिंतन बिल्कुल ठीक है। सबके मन में भ्रम है कि महाराज जी को कोई संपत्ति का लोभ तो नहीं है। उसी दिन 2015 में महाराज जी ने रजिस्टर्ड वसीयत लिख दी कि मैं रेवासा पीठ को भी राजेंद्र दास जी को सौंपता हूं, और उसका कोई प्रमाण दूसरा नहीं है। ये बात या तो मुझे पता थी, या तिवारी जी को, या बिहारी दास जी, हमारे सिवा किसी को पता नहीं थी। और हम ये मानते थे कि महाराज जी की छत्र छाया तो हमारे ऊपर 100 वर्षों तक रहेगी। हम इसलिए हमने, क्योंकि इतनी जल्दी और इतने आकस्मिक तरीके से चले जाएंगे, उनका चयन 100% अच्छा था। हृदय से खुशी हुई। महाराज जी के सिवाय इतने बड़े संप्रदाय को संभालने की योग्यता हमें किसी दूसरे महापुरुष में दिखाई नहीं देती, क्योंकि महाराज जी की कृपा से रेवासा वाले महाराज जी और हमारे पूजनीय महाराज जी जैसे वो पिता तो अब ये भाई हैं हमारे, तो हमारे बड़े भाई की कृपा से हमको सब संतों का सानिध्य मिला, और बहुत ही सबने हमको बहुत स्नेह और वात्सल्य दिया। हम कहाँ के हैं, क्या है, किस संप्रदाय से है, उस सब से ऊपर उठकर राम जी अवधवासियों का, मिथिला वासियों का, किष्किंधा वासियों का, वनवासियों का सबका पालन पोषण करने में समर्थ है, वैसे ही समर्थ सद्गुरु और समर्थ व्यक्तित्व के धनी हैं हमारे मलुक पीठाधीश्वर। संतों का, संप्रदाय का, सिद्धांतों का, शास्त्रों का और भक्तों का सबका पोषण करने में ये समर्थ हैं, और इसी में रख देते हैं। विष्णु पुराण में एक उल्लेख आता है कि जब नागों पर कठिन परिस्थिति आई तो नर्मदा की प्रार्थना से पुरुजित के हृदय में भगवान ने प्रवेश किया। तो अभी सनातन धर्म पर, सिद्धांतों पर, संतों पर कठिन परिस्थिति है, इसीलिए रामानंदाचार्य जी ने अपनी समस्त शक्तियाँ इस समय हमारे महाराज जी को प्रदान कर दी है। फिर वो समय भी आया, जीव है, आएगा और जाएगा, लेकिन महाराज जी ने अच्छा और सुंदर चयन करके एक दिशा दी
और विरक्त किसे कहते हैं ये समझाया। जो 2015 में सोच चुके थे कि गलता तो क्या, ये अग्रपीठ भी मेरी नहीं है, मेरा तो केवल राम नाम है। उनकी विरक्ति की ऐसी उच्च अवस्था थी और गलता का समाधान अब हो ही गया है। तो ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना है कि रामानंद संप्रदाय एक हो और समस्त स्थानों को महाराज जी ही अलंकृत करें, विभूषित करें। इस संप्रदाय की समरसता की ध्वजा पूरे विश्व में लहराए, भक्ति का मार्ग हर व्यक्ति को सुलभ हो। और महाराज जी, मैं बहुत ही असमर्थ, बहुत ही साधारण, अकिंचन एक दीनहीन बालिका हूँ। जो वात्सल्य रेवासा महाराज जी ने मुझे दिया, आपका स्नेह मुझे हमेशा मिलता ही रहा है। बस वही हाथ सिर पर रखिएगा, हमें अनाथ न होने दीजिएगा। क्योंकि ठाकुर जी को सीधा नहीं देखा, लेकिन महाराज जी के रूप में, संतों के रूप में हम ठाकुर जी को देखते हैं। ठाकुर जी का कोई दूसरा विग्रह नहीं हो सकता इन संतों के अलावा, प्रत्यक्ष कृपा करने वालों के अलावा। इसलिए वही वात्सल्य, वही स्नेह बनाए रखिएगा। बस श्री चरणों में यही प्रार्थना है।